एक मफरूज़ा था और तदरीसी किताबों में हमें पढ़ाया भी जाता था और हम बड़े सिद्क़ दिल से यकीन रखते थे कि डेमोक्रेसी की बार बार मोर डेमोक्रेसी, इफ वी नीड द मोर डेमोक्रेसी। दिस इज़ द थर्ड सो कॉल्ड टर्म, बल्कि आगे आगे निकल गई है जो जमहूरी हुक्मरानों में है। तो आप ये नहीं समझते कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको जो बड़े मालियाती इंटरेस्ट हैं, वो मफाद हैं, उन्होंने बड़े बड़े इदारों को ना सिर्फ सबड्यू कर लिया बल्कि उनको भागने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपनी इज्जत बचा के भाग रहा है। मैंने अभी पहले इनको बताया था कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जिनसे मेरी कुछ साहब सलामत थी किसी वजह से, तो मैंने उनसे रिटायरमेंट से पहले पूछा, उनका भाई दिन गिन रहे हैं और निकलना चाहते हैं नीवे नीवे होके। तो ये जो मालियाती मफादात ने एक तो सहाफ़त को जो है वो लौंडी बना दिया और आज सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये टाइकून, ये माफियोजी, इसी का रूल होगा और इदारे सब सर्विट होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्जन। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू? काजी साहब, मैं बड़ी मुख्तलिफ बात करूंगी और मैं बड़े बोझल दिल के साथ बात करूंगी। जो इस खित्ते के अंदर हम मामलात देख रहे हैं, बांग्लादेश से आगाज करें, उस वक्त इस खित्ते का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, शायद जो पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन है उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर हुआ, जहां पे तकरीबन हज़ारों पॉलिटिकल ओपोनेंट से जेल के अंदर थे। और वहां पे एक फैशिज्म है, वहां की जो हसीना वाजिद साहिबा जो एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक लीडर है। आ जाइए आगे भारत के अंदर, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है मोदी, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि फैशिज्म बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। जमहूरियत के जड़ से ही वहां फैशिज्म निकल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली बर्मा में आप चले जाइए, वहां पे भी फैशिज्म की एक है, लेकिन वहां जमहूरी फैशिज्म नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर भी ना हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक जमहूरी फैशिज्म है, या तो आप सबमिट करें जो भी नवाज शरीफ साहब 1999 के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे उस तरह के फैशिज्म की बात करें, या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के फैशिज्म की बात करें, या फिर इमरान खान साहब भी कोई इतने डेमोक्रेटिक उनके ख्यालात नहीं थे, तो अगर वो इक़्तिदार में आ जाते या इस पूरे मरहले में वो जी जाए तो एक वो भी फैशिज्म की एक एग्जाम्पल होती। तो मुझे लगता है इस खित्ते के अंदर लोगों का जो फ्यूचर है शायद वो फैशिज्म ही है। अब वो जमहूरी फैशिज्म हो या फिर जो गैर जमहूरी फैशिज्म हो। सो आप अपने इर्द गिर्द पूरा माहौल देखें, इंडिकेटर्स देखें, तो जमहूरियत का मुस्तकबिल मुझे इस पूरे खित्ते में कोई इतना ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मारिया, बड़ा मुझे अच्छा अगर आप कोई डिसएग्री करते हैं तो जरूर बड़ा वजाहत किया, मगर एक मैं और चाहता हूं कि क्रिस्टलाइज हो जाए ये बात आपकी वसातत से, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से आपने टेकअप किया है। इसमें जमहूरियत से तो हमारा कोई गला नहीं। जमहूरियत का तो लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, 508 हिजरी में पहले 508 BC में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, पीपल्स रूल। ये जब से पैसा आया है कब्जे का, यहाँ पे बरमला कुछ खानदान है कब्जे के, वो कहते फिरते हैं, कल कोट कर रहे थे इस बात को हारून रशीद साहब के, जनाब इन्होंने तो खर्चे भी असी चुकने हैं, इन्होंने तो ग्रासरी भी साढ़े पल्लों आती है। डोंट यू थिंक कि जो इस ब्लैक मनी की, कब्जे के पैसे की, हाउसिंग सोसाइटियों के 2 नंबर माल की जो अंदर सराहियत हुई है, वो उसने एवं जमहूरियत का एक नाम रह गया है। अब ये खौफनाक एक माशी आमरीत है जिसके आगे तमाम इदारे सरनगू हैं। जी 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 बिल्कुल, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। देखिए दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसी एलीट कैप्चर है। हम अपने पड़ोसी चीन की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो फैसले हैं कोई जमहूरी तरीके से तो नहीं होते, वहाँ पे भी एक तरह से एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। हम अगर अपने एस्पेक्ट से देखें तो जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कुछ 600 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर भी निकाला है। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पर भी जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे सरमाया तबका जो है वो गन लॉबी के खिलाफ भी अपना कंट्रोल रखता है। वो बाकी सारी जो और मामलात है मराहत के लिए, वहाँ तो ओपन लॉबिंग होती है, वहाँ पे भी मराहत याफ्ता तबका है। वहाँ कभी कौन से कितनी गरीब जो है उनको कोई मौके मिलते हैं। सो ये शायद इसी सिस्टम, इसी पाबंदियों, इन्हीं मजबूरियों के रहते हुए भी कौमें तरक्की करती हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर मराहत याफ्ता तबका इक़्तिदार में आता है तो उनको इस बात से कौन रोकता है कि वो अपने मुल्क के लोगों को भी गुर्बत से, अबे आप पैसा बनाए, लोग पैसा बनाए, पाकिस्तानी पैसा बनाए, फीकस उनकी आमदनी बढ़े, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मसला जब यह है कि चंद लोग कहते हैं कि सिर्फ हम ही पैसा बनाएंगे और बाकियों को सोशल अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ वो नहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते। दुनिया भर में ये निजाम है जहां पे मुट्ठी भर लोग मुल्क की। मारिया, आप बड़ी मासूम है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। अगर जब मैंने आपके हिस्से का माल भी खुद खाना है, अवाम के हिस्से का माल भी खुद खाना और रातों रात अरबपति बनना है, तो फिर मैं किसी दूसरे का नहीं सोचूंगा।
चले मारिए, ये देखें, एक तो मुजाहिर नकवी साहब का आया, एजाजुल एहसन साहब का आ गया, तो कहा जा रहा है कुछ सिनेरिटी पे भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, पसे पर्दा बातें चल रही हैं। डू यू थिंक आइंदा रिजाइन कोई और भी आ सकते हैं? और दूसरा, यकीनन चीफ जस्टिस की बात को तो हम हतमी मानते हैं कि उन्होंने कहा 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, उन्होंने कहा बीबी से मशवरा करें, लेकिन अब मेरा ख्याल है इतना दरगुजर कर देंगे टीवी पे बात। तो डू यू थिंक आप इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे और मजीद इंतशार और फैलेगा, या आने वाले दिनों में सियासी इस्तेकाम देख रही है कुछ? भट्टी साहब, आपका सवाल ही इतना अफसोसनाक है ना। देखें, अब आप इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले टेलीविजन के ऊपर आप जैसा शख्स, या हम कहीं भी जाते हैं, वो लोग हमसे ये पूछते हैं क्या इलेक्शन होंगे। डू यू रियलाइज कि कितना ये सैड सवाल है। एक 24 करोड़ लोगों का एक वाइब्रेंट मुल्क है, और अभी हम यही पूछ रहे हैं कि क्या उनको 1.5 हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद वोट देने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल ही बड़ा दुखी है। देखिए जी, आई होप जो फैसला साज है, जो ये पूरा स्क्रिप्ट है, या जो भी इसको लिखने वाले, उनके ज़हन में कोई प्लान हो, बिकॉज बाहर से बैठ के हमें लगता है कोई प्लान नहीं है। देयर मेकिंग, एवरीवन इज मेकिंग अप शिट एज वी मूव फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, डे टू डे, वीक टू वीक स्ट्रैटेजी बन रही है। लॉन्ग टर्म क्या कोई सोच रहा है इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा? 2 साल हो गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आए हुए। 2 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या जहां मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट होनी हो। अब 2 साल के बाद भी आज हम उधर ही खड़े हैं कि अगले 6 महीनों में इलेक्शन हो के क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। रहम करें इस मुल्क के हालात के ऊपर भाई, लोगों को जीने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके। उसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं। तहरीके इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी है, अदलिया है वो भी है, एवरीवन इज, जो जिसके पास भी ताकत है, और मीडिया भी है, हम अपने आप को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मुल्क के ऊपर रहम करें, कहीं किसी पासे लगने दें, हुकूमत बनने दें। देखिए, लोग अगर फॉर एग्जाम्पल चले एक मफरूजा कि आप PTI की गवर्नमेंट इलेक्ट कर लेते हैं, करने दें भाई उनको। गलत काम करेंगे, वो गलत फैसला करेंगे, अपने फैसलों के खुद जवाबदेह होंगे। अब 75 साल से आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए नवाज शरीफ ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए भुट्टो ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए इमरान खान ठीक नहीं है। लोगों को ये फैसला खुद करने दें हमारे लिए कौन ठीक है। आपने जो बताया है उसका जो कबाड़ा और सत्यानाश है वो हम देख रहे हैं, वो भुगत रहे हैं हम लोग। सो जो भी ये प्लानर है, आई होप कि इसकी कोई लॉजिकल एंडिंग हो। इधर से बैठ के हमें नहीं लग रहा किसी ने कोई प्लान किया है कि आगे क्या होना है। हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी भी है, और नहायत माशाल्लाह बहुत जल्दी से आपने अपना नाम बनाया है। हर चीज़ से आप आशना हैं जो मुल्क में हो रहा है। आप साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए देख रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं, साफ शफाफ कराना है। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट हुक्म देती है बल्ला वापस करो, आज तकरीबन 30 घंटे हुए बल्ला वापस नहीं करते, वेबसाइट पे भी नहीं लगाते, और अचानक इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी सुबह 9 बजे उसी को बल्ले वापसी का केस लगा देते हैं। तो क्या देख रही हैं, ये कोई पीछे से कोई एग्रीमेंट का हिस्सा है, या इत्तफाकिया हादसा तो हो रहे हैं इतनी तेजी से? देखिए जी, कोई पीछे अगर एग्रीमेंट है भी तो वो बड़ा नापायदार हुआ करता है। इस तरह की जो व्हीलिंग और डीलिंग और टेम्परी मामलात, हर 3 साल बाद जब एक खास मौका आता है जहां हमने तय्युन करना होता है अगली मुद्दत मुलाजमत का, फिर दोबारा कोई बहरान आके खड़ा हो जाता है, तो ये बड़ी टेम्पररी सारे मामलात हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन इस मुल्क के अंदर 2002 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, 2000 लोग कहते हैं के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, 2024 के अंदर फ्री एंड फेयर, 90s की पूरी दिहाई है जहाँ के ऊपर जो तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स थे वो कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने की एक आदत सी लग गई है निजाम को। क्या अभी जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? नहीं। मारिया,